नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और थोड़ी कड़वी सच्चाई से रूबरू होने वाले हैं। हम एक ऐसे सोर्स का विश्लेषण करेंगे जो युवाओं की ग्रोथ और टाइम मैनेजमेंट को लेकर 5 बिल्कुल बेबाक बातें सामने रखता है। ये एकदम टफ लव वाली अप्रोच है। तो चलिए बिना किसी देरी के इसे डिकोड करते हैं। तो आज का हमारा एजेंडा कुछ इस तरह है। हम इन 6 पॉइंट्स को कवर करेंगे। जीवन की कड़वी सच्चाई, कोई बचाने नहीं आएगा, डिजिटल दुनिया का खतरा, आदतें जो भविष्य तय करेंगी, दोस्तों का पीछे छूटना और आखिर में जीवन का सबसे बड़ा पछतावा। ये सफर अनंत समय के भ्रम से लेकर जिंदगी के सबसे गहरे पछतावे तक जाने वाला है। शुरुआत करते हैं हमारे पहले पॉइंट से, जीवन की कड़वी सच्चाई। अब देखिए, ये सोर्स एक बहुत ही दिलचस्प कॉन्सेप्ट पर बात करता है जिसे नॉन कॉन्सिक्वेंसेस फैलेसी कहा गया है। आसान भाषा में कहें तो ये एक भ्रम है। लोगों को लगता है कि उनके पास बहुत सारा अनलिमिटेड टाइम है। ऐसा लगता है कि किसी भी दिन अचानक से कोई जादू होगा और पूरी लाइफ ट्रैक पर आ जाएगी, और वो भी बिना किसी नुकसान के। एक जादुई कमबैक का इंतजार जो अक्सर 30-35 की उम्र तक कभी आता ही नहीं है। और यहीं सबसे बड़ी चूक हो जाती है। जब तक ये अनलिमिटेड टाइम का बुलबुला फूटता है ना, तब तक जिंदगी के जो सबसे प्राइम ईयर्स होते हैं, जो सबसे कीमती साल होते हैं, वो बस यूं ही निकल चुके होते हैं। और इसका एहसास अक्सर तब होता है जब बहुत देर हो चुकी होती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं दूसरे पॉइंट पर, कोई बचाने नहीं आएगा। इसे समझने के लिए सोर्स में एक बहुत ही बढ़िया कहानी दी गई है, अभिनव की कहानी। अभिनव 34 साल का एक बहुत ही टैलेंटेड इंसान है। उसने एक अच्छी जॉब शुरू की, पारिवारिक जिम्मेदारियां उठाईं, शादी हुई, बच्चे हुए, और आज 34 की उम्र में भी वो कोई रिस्क लेने से डरता है। वो बस इंतजार कर रहा है किसी परफेक्ट बिजनेस आइडिया के आने का, और इस परफेक्शन के इंतजार में सालों यूं ही बीत गए। हम लोग भी तो अक्सर यही करते हैं ना, किसी बाहरी चीज का इंतजार, जैसे कोई मेंटोर मिल जाए, बिल्कुल सही टाइम आ जाए, पेरेंट्स कोई हल निकाल दें या दोस्त साथ मिलकर कुछ कर लें। लेकिन कड़वा सच ये है कि पेरेंट्स, टीचर्स, दोस्त सब अपनी अपनी लाइफ और अपनी परेशानियों में बिजी हैं। कोई भी जादू की छड़ी लेकर बचाने नहीं आने वाला। तो फिर इसका हल क्या है? हल ये है कि खुद की कहानी का मेन कैरेक्टर खुद बनना पड़ेगा। अपनी पढ़ाई, अपनी हेल्थ और अपने फ्यूचर की पूरी जिम्मेदारी खुद लेनी होगी, बिना किसी को ब्लेम किए या विक्टिम प्ले किए। थोड़ा सुनने में कठोर लगता है, पर असल पावर इसी से आती है। अब आते हैं तीसरे सेक्शन पर, डिजिटल दुनिया का खतरा। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 2555। ये कोई मामूली नंबर नहीं है। अगर दिन के सिर्फ 4 से 7 घंटे भी स्क्रीन पर जा रहे हैं, तो साल भर में ये 1460 से 2555 घंटे बन जाते हैं। साल के 61 से लेकर 106 दिन सिर्फ और सिर्फ फोन स्क्रॉल करने में गायब। सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि प्राइम ईयर्स का कितना बड़ा हिस्सा बस यूं ही हवा हो रहा है। लेकिन यहाँ सोर्स एक और बात क्लियर करता है, ये पूरी तरह से हमारी गलती नहीं है। सिलिकॉन वैली के जो सबसे स्मार्ट इंजीनियर्स हैं ना, उन्होंने इन ऐप्स को डिजाइन ही ऐसे किया है कि लोग इसके एडिक्ट हो जाएं। उन्हें अच्छे से पता है कि दिमाग को डोपामाइन हिट कैसे देना है ताकि स्क्रॉलिंग रुकने ही ना पाए। और इसका फाइनल रिजल्ट क्या है? हम सिर्फ एक कंज्यूमर नहीं रहे, हम खुद एक प्रोडक्ट बन गए हैं। सोर्स चेतावनी देता है कि 95% युवा इस डिजिटल ट्रैप में फंसकर अपना नुकसान कर रहे हैं। जरा सोचिए, अगर यही टाइम कोई नई स्किल सीखने में लगाया जाए तो कंपटीशन में आगे निकलना कितना आसान हो जाएगा। इसके बाद है पॉइंट नंबर 4, आदतें जो भविष्य तय करेंगी। यहाँ स्टीव जॉब्स का एक बहुत ही पावरफुल कोट है जो इस बात को बिल्कुल सटीक तरीके से समझाता है। जिंदगी के पहले 30 सालों में हम अपनी आदतें बनाते हैं और आखिरी 30 सालों में हमारी आदतें हमें बनाती हैं। आज अगर कल से पक्का करूंगा वाली सोच है, तो असल में वो आदतें पक्की हो रही हैं जो आने वाले कल को पूरी तरह से डिफाइन करेंगी। इसे ऐसे देखिए, हर एक छोटा एक्शन फ्यूचर के लिए एक वोट की तरह है। सुबह अलार्म को स्नूज किया, हार मानने को एक वोट दे दिया। घंटों बिना सोचे समझे स्क्रॉल किया, अपना बेसिक डिसिप्लिन खत्म कर दिया। यही छोटे छोटे रोज के फैसले कंपाउंड होकर 35 साल की उम्र तक पहुंचते पहुंचते भारी फाइनेंशियल और हेल्थ प्रॉब्लम के रूप में सामने आते हैं। आगे बढ़ते हैं 5वें पॉइंट की तरफ, दोस्तों का पीछे छूटना। पर्सनल ग्रोथ की जर्नी में ये एक ऐसा सच है जो बहुत अनकंफर्टेबल होता है। यहाँ 2 तरह के दोस्तों की बात की गई है। एक तरफ है कन्वीनियंट फ्रेंड्स या सुविधाजनक दोस्त जो बस टाइम पास करना चाहते हैं। अगर कोई आगे बढ़ना चाहे तो वो मजाक उड़ाते हैं, कहते हैं अरे तू तो बहुत सीरियस हो गया है। वहीं दूसरी तरफ है ग्रोथ फ्रेंड्स जो मोटिवेट करते हैं, चैलेंज करते हैं और सपोर्ट करते हैं। सोर्स की सलाह बिल्कुल क्लियर है, ऐसे लोगों के साथ रहने से जो एम्बिशन का मजाक उड़ाते हों, कहीं बेहतर है कि इंसान अकेले समय बिताना सीख ले। और अब हम पहुंच गए हैं इस एक्सप्लेनर के आखिरी और शायद सबसे गहरे सेक्शन पर,
जीवन का सबसे बड़ा पछतावा। लोग अपनी जिंदगी के आखिरी सालों में सबसे ज्यादा किस बात का पछतावा करते हैं? वो पछतावे अक्सर कुछ ऐसे होते हैं। अपने टीनेज और 20 के दशक को फोन पर बर्बाद कर देना, डर की वजह से लोगों से बात ना कर पाना, अपनी फिजिकल हेल्थ को इग्नोर करना और सबसे बड़ा, फेल होने के डर से कभी किसी आइडिया को ट्राई ही ना करना। कुछ न करने का जो दर्द होता है ना, वो फेल होने की थोड़ी देर की शर्मिंदगी से कहीं ज्यादा भारी होता है। और यही बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि फेलियर और शर्मिंदगी से तो बाउंस बैक किया जा सकता है, रिकवर हुआ जा सकता है, लेकिन जो साल एक बार बर्बाद हो गए उन्हें दुनिया की कोई ताकत वापस नहीं ला सकती। सेफ गेम खेलना और सिर्फ सही समय का इंतजार करना ही असल में जिंदगी का सबसे बड़ा रिस्क है। तो अंत में ये एक्सप्लेनर हम सभी के लिए एक बहुत ही चुपता हुआ सवाल छोड़ जाता है। जिंदगी का सबसे बड़ा पछतावा क्या होगा? ये बस एक सवाल नहीं है, बल्कि एक चुनौती है। या तो आज ही इन कड़वी सच्चाइयों को मानकर एक्शन लिया जाए, या फिर फ्यूचर में इस पछतावे के साथ जिया जाए कि सब पता था लेकिन फिर भी कुछ नहीं किया। चॉइस बिल्कुल साफ है। इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।